हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज करवाने वाला हूं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और ये सीरीज आप कंप्लीटली एक बार देख करके एग्जाम देने ज़रूर जाएं। और मोस्टली एसएससी जीडी में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को फाइव ट्रेजर्ड ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है। आईएमपी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के एम करियप्पा। के एम करियप्पा। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो ये चली थी 27 सितंबर 1825 में लंदन में। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में दार उल शफा क्या होता था? तो ये चिकित्सालय हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपका देखिए सल्तनत काल में क्या हुआ करता था? ये तो ये चिकित्सालय हुआ करता था। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? तो ये कौन थे? नाना फडणवीस को कहा जाता था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो देखिए अ, मिस हो गया। अगला, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये था आपका अकबर। कौन सा बादशाह जो है अशिक्षित था? तो ये अकबर अशिक्षित था। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं ये। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये अभी 3 बार रिपीट हो चुका है एसएससी जीडी में। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मिल्खा सिंह। अगला है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो ये लाहौर अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न आपसे है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है 108 अनुच्छेद के तहत। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो ये लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। सरकारिया आयोग का संबंध किस से है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपसे कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ये कैबिनेट मिशन योजना। ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। राज्यपाल की काल कितनी अवधि के लिए होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब तक इसको बनाए रखे तब तक के लिए। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अगला प्रश्न है आपसे, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये देवगिरी में थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी ये? तो ये देवगिरी में हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपसे, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकटिया से जुड़ा था। तिनकटिया से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, देखिए जैन साहित्य को किस और नाम से भी जाना जाता था? तो ये आगम नाम से जाना जाता था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था ये? तो ये धर्मपाल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, अगला है अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? तो ये उदयन का हुआ था। किसका हुआ था? उदयन। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये कौन थी? ताराबाई। ताराबाई ये सबसे बहादुर महिला थी। अगला है डेविड कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है। किससे है? टेनिस पुरुष। फेड कप का संबंध किससे है? तो टेनिस महिला से। महिला के लिए फेड और पुरुष के लिए डेविस, ध्यान रखा। अगला है प्रश्न आपसे, थॉमस कप का संबंध किससे है? यहाँ से खेल और खिलाड़ियों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये फालतू का ना समझें, बहुत ही मोस्ट है आपके लिए। तो थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है, पुरुष के लिए। और मर्डेका कप किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप किससे है? तो ये बैडमिंटन महिला से संबंधित है। मोस्ट प्रश्न है ये, और ये पूछा जा चुका है आपका अभी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका, राइडर कप किससे संबंधित है? तो ये है गोल्फ, पुरुष। ये भी बहुत मोस्ट है आपका। ये बिटमैन कप किससे संबंधित है? ये टेनिस और महिला के लिए। तो टेनिस महिला के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं जगदीश मुखी हैं ये असम के सीएम। बात करते हैं इस प्रश्न की ओर, तो जगदीश मुखी तो ये असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए। वर्तमान के मुख्यमंत्री सीएम हो गए कौन? जगदीश मुखी। लेकिन जब बात करते हैं, ध्यान दीजिए किसकी ओर? असम के वर्तमान राज्यपाल। तो असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आप सभी लोग इसका जो है आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में। क्या? कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं नाम लेकर के बताऊँगा किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।